डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है शर्जील अहमद जी ने। शर्जील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं शर्जील जी की ज़ुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शर्जील अहमद है और मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा हूँ और मैं देश के कई कोनों में घूम चुका हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही ट्रक चलाता हूँ। मैं ज़्यादातर रात के वक्त ट्रक चलाता हूँ क्योंकि रात को सड़कें बिल्कुल साफ़ होती हैं और आप आसानी से ट्रक चला सकते हैं, वरना भीड़ में बहुत ज़्यादा समय हो जाता है और फिर भी रात को ही निकलना पड़ता है। दिन में तो भीड़ में फंसे रहते हैं। मैं भी मध्य प्रदेश में एक ट्रक का लोड लेकर जा रहा था। मैंने जैसे ही जबलपुर पास किया, वहाँ पर आगे रास्ता सुनसान आ चुका था। सड़क बिल्कुल खाली थी और दूर दूर तक लाइट नजर नहीं आ रही थी। यहाँ पर ट्रक चलाना तो आसान होता है, लेकिन यहाँ परेशानी बहुत होती है। सड़कें टूटी हुई होती हैं और आपकी गाड़ी या ट्रक काफ़ी ज़्यादा बार खराब हो जाते हैं। यहाँ पर मैकेनिक भी काफ़ी आगे जाकर ही मिलता है, इसलिए यहाँ पर मुझे बड़े ही आराम से चलाना था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो मुझे लाइट में एक लड़की खड़ी हुई मिली। इस तरह से सुनसान पर वैसे कोई लड़की नहीं मिलती, लेकिन वो अकेली सड़क के अंधेरे में खड़ी थी। मैंने ट्रक की लाइट लो बीम पर लगा दी ताकि देख सकूं कि वो है कौन, और वो लड़की भी ट्रक को हाथ देती आ रही थी। वो ट्रक को रोकना चाहती थी, तो मैंने भी ट्रक को एक साइड पर लगाया और उसके पास जाकर उससे पूछा आखिर उसे क्या चाहिए, क्या उसे लिफ्ट चाहिए। तो वो लड़की कह रही थी कि उनकी गाड़ी पीछे खराब हो चुकी है और उन्हें मदद चाहिए। उसका पति गाड़ी के अंदर ही बेहोश पड़ा है। शायद उसकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। ना तो गाड़ी ठीक हो पा रही है और ना ही उसे पता है कि गाड़ी ठीक भी है या नहीं, या उसके पति की सेहत खराब होने के कारण ही वो गाड़ी को रोक पाए थे। मुझे भी उस लड़की पर दया आ गई थी और मैंने उस लड़की को ट्रक में बिठाया और उसे कहने लगा कि आगे एक गैरेज है, वहाँ पर मैकेनिक मिल जाएगा, उस मैकेनिक को लेकर आप पीछे आ जाना। वो भी मेरी बात मान चुकी थी और मैंने उसे ट्रक में बिठा लिया। उसके बाद मैं धीरे धीरे ट्रक चलाता जा रहा था। मुझे पता था आगे 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गैरेज है और वो रात के वक्त भी खुला होता है। मैंने उस गैरेज को कई बार देखा था। जब भी मैं इधर से जाता था तो मैं उस गैरेज को देखता ही जाता था, क्योंकि वो रात के वक्त भी खुला होता है। मैंने कभी उससे काम नहीं करवाया था, लेकिन मैं सोचा करता था कि कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ पर रुकूंगा ज़रूर। आज मुझे उस लड़की को वहाँ पर ले जाना था। वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी और मुझे भी उस पर दया आ रही थी। इसके बाद मैंने उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। मैंने उस लड़की को कहा कि आप अकेले चलकर इतनी आगे तक क्यों आ रही थी? यहाँ पर तो बहुत सुनसान था और यहाँ पर लोग आपके साथ छेड़खानी कर सकते थे। तो उस लड़की ने कहा कि वो काफ़ी देर से चलती आ रही थी, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। वो ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए उसने सोचा था कि चलकर ही आगे कोई ना कोई गैरेज या घर ढूंढ लेगी और उनसे मदद मांगेगी। लेकिन वो काफ़ी देर चलने के बाद भी कोई घर या गैरेज या दुकान ढूंढ नहीं पाई थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने जैसे ही मेरा ट्रक देखा तो मुझे हाथ देना शुरू कर दिया था। मैं उस लड़की को कह रहा था कि मैंने पीछे काफ़ी दूरी तक देखा था, वहाँ तो कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। तो वो लड़की कह रही थी कि गाड़ी पीछे ही थी और उसकी पति की सेहत काफ़ी खराब हो चुकी थी। वो इतनी परेशानी में कुछ कर नहीं पा रही थी, इसलिए जल्दी से आगे निकल आई थी। वो चाहती थी कि कोई ना कोई उसे मिल जाए। वो ट्रक के अंदर बैठी थी और मेरा ध्यान थोड़ा सा उस पर पड़ा। उसके सर पर थोड़ा सा खून लगा था और उसके कंधे पर भी थोड़ा सा खून लगा था। मैं थोड़ा डर गया था और मैंने उससे पूछा कि क्या आपका एक्सीडेंट हुआ है, या आप तो कह रही हैं कि गाड़ी रोकी गई है। तो उसने कहा नहीं,
उसके पति की सेहत काफी खराब हो गई है और उसे गाड़ी रोकनी पड़ी थी। पता नहीं गाड़ी खराब हुई है या उसके पति की सेहत खराब हुई है। उसकी बातें थोड़ी अलग लग रही थी। मुझे थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा था, लेकिन मैं उसे आगे गैरेज पर छोड़ने वाला था। मैं ज्यादा सोच नहीं रहा था। वैसे भी यहाँ पर डाकू हो सकते हैं, लेकिन वो लड़की भोली भाली शहर की लग रही थी, इसलिए मुझे उस पर ज्यादा शक नहीं हुआ और मैंने सोचा कि गैरेज पर उसे छोड़ ही दूंगा। अब गैरेज आ चुका था और मैंने गैरेज के पास में जाकर ट्रक रोकने की कोशिश की और मैंने साइड में देखा, वो लड़की मेरी साइड वाली सीट से गायब हो चुकी थी। बैठे बैठे वो कहाँ चली गई मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा। रास्ते में मैंने ट्रक रोका ही नहीं और ट्रक कभी इतना धीमा नहीं हुआ कि कोई बाहर कूद सके। मुझे आवाज तो आती। अगर वो लड़की वहां से कूदी होती तो मुझे पता तो होता। मैं सीट के चारों तरफ देख रहा था, आखिर वो कहां पर गई। छोटे से हिस्से में ट्रक में कोई गायब कैसे हो सकता है। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मैं ट्रक से उतरकर इधर उधर देख रहा था और मैंने पीछे भी देखने की कोशिश की, कहीं वो साइड से गिर तो नहीं गई। आखिर वो कहां गई। अगर मेरे ट्रक की खिड़की खुली ही नहीं तो वो गई कहां पे। काफी देर परेशान मैं ट्रक के आसपास घूमता जा रहा था और गैरेज का मालिक मेरे पास आया। वो मेरी हैरानी देखकर मुझसे पूछ रहा था, भाई साहब हुआ क्या। तो मैंने उससे कहा कि ट्रक के अंदर लड़की बैठी थी, पता नहीं कहां गई। उसके पति की गाड़ी पीछे खराब हो चुकी है। मैंने उसे लिफ्ट दी थी, वो कहां गई मुझे नहीं पता। इतना सुनकर वो गैरेज का मालिक भी सन्नसा हो चुका था और वो मुझे गैरेज के अंदर ले आया। उसने वहां पर मुझे पानी पिलाया और मुझे कहा, भाई साहब वो लड़की किसी एक को नहीं दिखती, बहुत लोगों को दिखती है, आप नए नहीं हो। इसके बाद मैं और ज्यादा हैरान हो गया और मैंने उससे पूछा, आखिर परेशानी क्या है। क्या सबको वो नजर आती है। वो कौन है, क्या वो लुटेरी है, यहीं पर रहती है। तो उस आदमी ने कहा कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट 3 साल पहले हुआ था। उसमें पति पत्नी दोनों की मौत हो गई थी। पत्नी काफी देर तक जिंदा थी, लेकिन उसे जैसे ही अस्पताल पहुंचाया गया उसकी मौत वहां पर हो गई थी। लेकिन पति तो पहले ही झटके में मर चुका था। लोगों को उस लड़की की आत्मा यहीं आसपास नजर आती है और कई लोग तो उसे लिफ्ट भी देते हैं और वो गाड़ी से गायब हो जाती है। जब आपने मुझे ट्रक से गायब होने वाली लड़की की बात बताई तो मैं समझ गया ये वही होगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ आकर उनको पता लगता है कि वो लड़की गायब हो चुकी है। आप नए नहीं हो, 10 से 15 बार तो यहाँ पर मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिनको वो लड़की नजर आई है। इस बात को सुनकर मैं डर सा गया था। पहली बार जिंदगी में मुझे एक आत्मा का सामना करना पड़ा था। ना तो उसने मुझे नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो मेरे ट्रक से गायब कैसे हो गई मुझे पता ही नहीं लगा। उसके बाद भी कई बार मैं उस रास्ते से निकला, लेकिन कभी दोबारा मुझे वो लड़की नजर नहीं आई। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था और ना ही मैं इसे किसी को एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें।